सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम अपनी अष्टमी कक्षा की वर्कशीट फर्स्ट कर रहे हैं और ये हमारे बेटा फर्स्ट ही चैप्टर से ली गई है सुभाषितानी से। इससे पहले भी मैं इसको बता चुकी हूँ, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम प्लीज़ आप इनके आंसर लिख दीजिए। और तो इसमें आज मैं आपको आंसर इसके बेटा जो अभ्यास का है वो लिख कर आपको समझाऊंगी। अब इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनो। सुभाषितानी एक नपुंसकलिंग शब्द है। हमारा जो शब्द है पुल्लिंग होता है सुभाषित। अब इसका ही संधि विच्छेद किया गया है बेटा। सुभाषित शब्द का क्या संधि विच्छेद किया गया है? सुधन भाषित। सुधन भाषित, सु का मतलब होता है अच्छा और भाषित का मतलब होता है वचन। तो सुभाषित शब्द का अर्थ क्या हो गया हमारे पास? सुंदर या मधुर वचन। ठीक है। अब ये जो श्लोक है उसको ध्यान से सुनो। इन्हीं श्लोकों के ऊपर आपका अभ्यास कार्य है। गुणः गुणगेषुः गुणा भवन्ति, गुणाः गुणगेषुः गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। ते निर्गुणं प्राप्य का मतलब क्या है? ते का यहाँ पर मतलब बेटा गुण, गुण के बारे में ही बता रहे। ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य भवन्त्यः अपेयः। अभी इनका जो संधि है वो आप करोगे, सिर्फ दो ही संधि आप करोगे। एक तो ये करोगे बेटा समुद्रम आसाध्य का क्या बनेगा? समुद्र धन आसाध्य। और भवन्त्यः अपेय का क्या बन जाएगा? भवन्ति धन अपेय। ये दोनों आपको अपने नोटबुक में लिखनी है। ठीक है। अब इसके अर्थ को समझो। अर्थ को समझने से आपको इसका जो अनुवाद है वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। गुणगेशु का मतलब क्या हो गया? गुणी व्यक्ति में। ठीक है। गुणगेशु का मतलब क्या हो गया? गुणी व्यक्ति में। भवन्ति का मतलब क्या था? होते हैं। तो गुणाः, पहले हमारी लाइन क्या है? गुणाः गुणगेशु गुणा भवन्ति। गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। आगे समझ में? गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणी व्यक्तियों में गुण होते हैं। उसके बाद आगे देखो बेटा, निर्गुणम का मतलब क्या आता है? गुणहीन व्यक्ति, जिसमें बिल्कुल भी गुण नहीं है। निर्गुणम गुणहीन व्यक्ति ही। और प्राप्य है का मतलब क्या होता है? पाकर या मिलकर। भवंती का मतलब अभी आपको बताया होती हैं। और दोषः का मतलब दोष होते हैं, ये आप सबको पता ही है। अब वो क्या कह रहा है? ते निर्गुणम प्राप्य है भवंती ही दोषः। ते निर्गुणम, ते का मतलब यहाँ पर है बेटा गुण। जो गुण हैं वो निर्गुण हो जाते हैं। कब? भवंती ही दोषा, जब वो दोष में मिल जाते हैं। जब वो निर्गुण व्यक्ति के पास चले जाते हैं तो वो ही जो गुण होते हैं वो क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल दिया गया है पहली वाली लाइन का ही। किससे है? किससे एग्जाम्पल दिया गया है? नदी के जल से दिया गया है कि सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य। नदी का जो जल होता है वो बहता है और सुस्वादुष्ट तोया है, स्वादिष्ट जल है। तोया का मतलब होता है जल। सुस्वादु का मतलब तो स्वादिष्ट आपको पता ही है। जो नदी का जल है वो कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है। और वो नदियाँ स्वादिष्ट जल से ही बहती है। हम इन सब ने नदियाँ देखी हुई है। नदियों का जो जल होता है बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होता है। नीचे के जो पत्थर होते हैं, पत्थर जो होते हैं, पेबल्स जो बोलते हैं बेटा, वो भी उसमें साफ साफ दिखाई देते हैं। ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया है हम नदी के जल से बहुत ज़्यादा कार्य भी करते हैं। तो क्या कह रहे हैं वो? कि नदी का जो जल है वो स्वादिष्ट होता है और वह नदियाँ बहती हैं। लेकिन स्वादिष्ट जल से नदियाँ बह रही हैं, लेकिन अब क्या कह रही है वो? समुद्रम आसाद्य है भवंती अपेय। लेकिन वह समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होता है। अपेय हो जाता है, पीने योग्य नहीं होता है। ओके बेटा, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका हम आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है भावार्थ। भावार्थ भी सेम यही है कि गुणी व्यक्तियों के पास जाकर गुण सद्गुण बन जाते हैं, वे ही गुण निर्गुण व्यक्तियों के पास जाकर दोष बन जाते हैं। जैसे नदियाँ स्वादिष्ट पीने योग्य जल से युक्त बहती है, वे ही नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती, अर्थात अपेय हो जाती हैं। इसका अर्थ क्या कहना चाह रहा है ये? जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती है, उसी प्रकार गुण जो है वो दुष्टों के संग में दोष में बदल जाते हैं। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा बेटा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें है प्राप्य है। प्राप्य है का पर्यायवाची आपको बताना है। प्राप्य का मतलब आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? पाकर या मिलकर। और असाध्य का मतलब भी आपने क्या पढ़ा है बेटा? पाकर या
मिलकर। तो पहले वाले का आंसर आप दे दोगे, प्राप्य का पर्यायवाची असाध्य। ठीक है बेटा, प्राप्य का पर्यायवाची क्या दोगे आप, असाध्य। बिल्कुल अच्छी तरह से आराम से समझा रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है आपके पास गुणज्ञम। गुणज्ञम का विलोम बताना है। गुणज्ञम का मतलब क्या था, गुणी व्यक्ति, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, निर्गुण व्यक्ति। तो इसका सेकंड में हम क्या देंगे बेटा, ये आंसर देंगे निर्गुण व्यक्ति, निर्गुणम। ठीक है, गुणहीन व्यक्ति। तो सेकंड का हम आंसर ये दे देंगे बेटा। यहाँ पे आप अपना सेकंड लिख लेना, ये आपका सेकंड का आंसर है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास सुस्वादु तोया। अभी आपने पढ़ा था स्वादिष्ट जल से युक्त, इसका विलोम बताना है आपको। सुस्वादु तोया का मतलब स्वादिष्ट जल है जो हमारे पास पीने योग्य है। इसका विलोम क्या हो जाएगा, इसका विलोम हमारे पास हो जाएगा बेटा अपेहा, पीने योग्य जल का नहीं होना, इसका विलोम ये हो जाएगा अपेहा। ठीक है, इसको भी कर लोगे, बहुत ही इजी है बेटा ये तो ना, इसको आप आराम से कर लोगे। गुणहा का विलोम क्या होगा, निर्गुणहा। ये तो वैसे ही सिंपल सा शब्द है कि गुण का जो विपरीत होता है वो क्या होता है, निर्गुण होता है। जैसे यहाँ पे भी निर्गुणम लिखा हुआ है, आपको निर्गुणहा कर देना है, ऐसे लिख देना बेटा, विसर्ग लगा देना पीछे। ठीक है, गुणहा का क्या हो जाएगा, निर्गुणहा हो जाएगा। तो इनको आप लिख लोगे बेटा, ये यहाँ तक समझ में भी आ गया होगा आपको आसानी से। अब हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है हमारे पास, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादानपि जीवमानः तद भाग्य ध्येयं परम पशूनाम। साहित्य एक अलग शब्द हो गया। साहित्य में क्या क्या आते हैं, गीत हैं, नाटक हैं, काव्य हैं, ये सभी हमारे साहित्य में आते हैं। संगीत, संगीत का आपको सबको पता ही है, संगीत विद्या, म्यूजिक बोलते हैं संगीत को। कला में कौन कौन से शब्द आते हैं, कला में आते हैं शिल्प कला, नृत्य, अभिनय, ये सारे जो हैं वो आर्ट में आते हैं, कला में आते हैं। ठीक है, विहीना का मतलब होता है के बिना, इन सब से रहित, इनके बिना। तो साहित्य, संगीत और कला के बिना साक्षात पशु, साक्षात क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो पशु होता है। कौन होता है, और वो पशु भी कैसा होता है, पुच्छ विषाणहीन है, जिसको पूंछ भी नहीं होती और सींग भी नहीं होता। पुच्छ का मतलब पूंछ होती है और विषाणम का मतलब होता है बेटा सींग, और हीना मतलब नहीं है, कि उनके वो व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति है जो साहित्य, संगीत और कला से विहीन व्यक्ति होता है, वो साक्षात पशु होता है जिसकी पूंछ और सींग भी नहीं होते हैं, अर्थात वह पूंछ और सींग वाला नहीं होता है। यहाँ पर व्यक्ति के बारे में बात की गई है, उसी के बारे में आगे बताया गया है। तृणम न खादानपि, वह तृणम नहीं खाता है, तृणम का मतलब घास, वह घास नहीं खाता हुआ भी। व्यक्ति आपको पता है मनुष्य घास नहीं खाता है, लेकिन वो कह रहा है कि वह घास नहीं खाता हुआ भी, खादनपि जीवमानः, वह जो जीवमान है वह जीवित रहता है। घास नहीं खाता है लेकिन वह जीवित रहता है। इसका संधि विच्छेद कर लेना बेटा, तद धन भाग्यदेयम। ठीक है, तद धन भागदेयम, इसका संधि विच्छेद आप लिख लोगे। अब ये क्या कह रहा है, तद वह, तत् वह, भागदेयम भाग्य से, सौभाग्य से, परम पशुना, पशुओं में अधिक है, पशुओं में वो क्या है, सौभाग्य को प्राप्त है। अब इसका सरलार्थ देख लीजिए, साहित्य, संगीत, कला से हीन व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है, घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, पशुओं का वह परम सौभाग्य है। कहने का भाव यह है कि बेटा मनुष्य को साहित्य, संगीत और कला का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको साहित्य, संगीत या कला का किसी का भी ज्ञान नहीं है तो वह मनुष्य साक्षात पशु है, जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, घास नहीं खाता हुआ भी वह जीवित रहता है, और पशुओं का वह परम सौभाग्य है। इसके बाद इसमें अच्छी तरह से सरलार्थ, इसका अर्थ भी समझ लीजिए। अर्थात जो व्यक्ति ही काव्य, संगीत, अभी वैसे मैंने आपको समझा भी दिया था, अर्थात जो व्यक्ति ही काव्य, संगीत और शिल्प, अभिनय आदि कलाओं को नहीं जानता है, वह मनुष्य पूंछ और सींगों के बिना भी साक्षात पशु ही है। वह पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वह पशु घास न खाकर भी जीवित है, जिससे पशुओं के जन की बचत हो गई है। अब ये वाले जो अभ्यास है ना बेटा, ये मैंने आपको आगे लिखे हुए हैं, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। पहला तो क्या था हमारा, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, आप लोगों ने पढ़ा है।
ते निर्गुणम वो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणम भवन्ति प्राप्य है दोषः। ठीक है, ते निर्गुणम भवन्ति ही प्राप्य है दोषः, निर्गुणम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऐसे सुस्वादु तोयः डैश नद्यः समुद्रम डैश भवन्ति ही दोषा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, सुस्वादु तोया पर भवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयः। ये आपका अभ्यास मैंने कर दिया है। पहले आप ऐसे लिखोगे, गुणः गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणः प्राप्य भवन्ति ही दोषः, सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति ही अपेयः। ओके बेटा, ऐसे ही आपका नेक्स्ट वाला जो अभ्यास है साहित्य संगीत कला विहीना वाला, ये भी आपका कर दिया गया है। साहित्य है संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादानपि जीवमानः तद भाग्यदेयं परम पशूनाम। ये दो जो श्लोक्स थे आपको अच्छी तरह से समझा दिए गए हैं और इसका अभ्यास कार्य भी आपको बता दिया गया है। इसको अपने नोटबुक में लिख लेना। संधि भी आपको लिखनी है, उसके बाद जो पर्यायवाची शब्द थे और विलोम शब्द थे वो लिखने हैं बेटा, और उसके बाद आपको ये अभ्यास कार्य करना है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना।